हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का मैं वन बाय वन फार्मूला पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। ये डेरिवेटिव क्लास 11 और 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 में यहाँ से 35-40% का क्वेश्चन आता है। साथ में ये 11 क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं दोनों क्लास का कवर कर रहा हूँ। पहले मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ वन बाय वन। नंबर वन, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। इसका डेरिवेटिव करना है मुझे। तो y को मैं रिप्लेस करूँगा dy बाई dx से, x टू दी पावर n नीचे बगल में आ जाएगा और x टू दी पावर क्या होगा n-1, एक पावर कम हो जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10, इसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे क्या होगा इसका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 एक्स टू दी पावर 10-1, 10 एक्स टू दी पावर 9, एक पावर कम हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ सम्स कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका पावर कितना है 1। तो y को हम लोग क्या चीज़ से रिप्लेस करेगा, dy बाई डी एक्स से। 1 बगल में आया, x टू दी पावर 1-1, x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक इसी तरह से अगर y इक्वल टू रूट एक्स का करना है डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x टू दी पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर में हाफ। अभी y को रिप्लेस करेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स से, 1/2 बगल में आ जाएगा, x टू दी पावर 1/2-1। तो यहाँ पर क्या होता है 1/2 x टू दी पावर, इसको कैलकुलेट करेंगे -1/2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 x टू दी पावर 1/2। इसको हम लोग 1/2 रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग ऐसा फॉर्मूला याद कर लो। जैसे अगर y इक्वल टू रूट एक्स होता है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ये ऐसा फॉर्मूला आप लोग इसको याद कर लो। ये था हम लोग का फर्स्ट। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव, ये भी y इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। y इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव, इसका dy बाई डी एक्स हम लोग करेंगे। तो इसको भी ऐसा फॉर्मूला याद कर लो, ये ऐसा। तो ये था फॉर्मूला नंबर 1। अभी हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं कि वो क्या है। इसको पहले वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को नोट कर लो। फॉर्मूला 2 क्या है, जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है। y को हम लोग क्या चीज़ से रिप्लेस करेगा, dy बाई डी एक्स से। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। नंबर 3, y इक्वल टू ई टू दी पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x, सेम रहेगा। नंबर 4, y इक्वल टू ए टू दी पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर x लॉग ए। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो ये e टू दी पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये ऑलवेज e टू दी पावर x रहेगा। लेकिन a टू दी पावर x का मतलब क्या हो जाता है, a एक कांस्टेंट पार्ट है। जैसे 2, 4, 5, 10, 100 कुछ भी हो सकता है। जनरली हम लोग a b c d को भी कैलकुलस में ऐसा कांस्टेंट बिहेव करते हैं। तो ये होता है y इक्वल टू, अगर इसका एग्जांपल दे दूं मैं 2 टू दी पावर x, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर x लॉग 2। मैं दे देता हूँ y इक्वल टू b टू दी पावर x, तो ये होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू b टू दी पावर x लॉग b। जनरली a b c d कांस्टेंट बिहेव करता है कैलकुलस में। नंबर 4, अभी नंबर 5 y इक्वल टू c, वेयर c इज कांस्टेंट।
तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट्स 2, 5 कोई भी नंबर होता है, जैसे y इक्वल टू 100 है, y इक्वल टू 100, इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो। y इक्वल टू 5, इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव होता है वह जीरो होता है। तो ये आपका सारा 5 फॉर्मूला है। अभी कुछ और फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ और फॉर्मूला दे रहा हूँ। अभी देखो फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 में क्या है, y इक्वल टू यू वी, इसको यू वी मैथड बोलते हैं या इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करना होगा dy बाई dx इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है, प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे इन दोनों में यू को कांस्टेंट किया और वी को डिफ्रेंशिएट किया, फिर वी को मैं कांस्टेंट किया और यू का डिफ्रेंशिएट किया। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे मैं दिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर देखो दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, वह उस टाइम में हम लोग यूवी मेथड को यूज़ करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो y रिप्लेस करेंगे dy बाई डी एक्स से, एक्स टू द पावर 10 कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा d बाई डी एक्स ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 10। देखो ध्यान से, ये एक बार कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, इसका सेकंड पार्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट किया, फिर सेकंड पार्ट ऐसा कांस्टेंट है, फर्स्ट पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया। d बाई डी एक्स ये एक सिंबल है जो आप लोग को ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। x टू द पावर 10 ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x। तो यहाँ पर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, x टू द पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ फॉर्मूला में, 10 x टू द पावर 9। इसको थोड़ा ढंग से अरेंज कर लेते हैं, x टू द पावर 10 e टू द पावर x प्लस 10 x टू द पावर 9 e टू द पावर x। अब कॉमन क्या है, यहाँ पर देखो x टू द पावर 9 e टू द पावर x कॉमन है, यहाँ पर बचेगा x प्लस 10। ये आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 e टू द पावर x का। इस तरह से हम लोग यूवी मेथड को यूज़ करते हैं। जब हम लोग बड़ा बड़ा सम्स करेंगे तो और डिटेल में इसके बारे में देखेंगे, बट फिलहाल अभी इतना देख लो। अभी हम लोग करेंगे फॉर्मूला नंबर 7। तो ये y क्या चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा, dy बाई डी एक्स से, डेनोमिनेटर स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट होगा डी यू बाई डी एक्स, बीच में एक माइनस आएगा, u कांस्टेंट हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ये इसका फॉर्मूला है। अभी हम लोग एक सम्स करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर देखो u बाई वी मैथड साफ साफ दिख रहा है, u बाई वी, u बाई वी, ये u है और ये v है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको फिट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर वी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 10, माइनस बीच में आएगा, एक्स टू द पावर 10 डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू 10 एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 10 ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। एक्स टू द पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन 10 एक्स टू द पावर 9 होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो जैसा है वैसा रहेगा। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, 10 एक्स टू द पावर 9 ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। ये हो जाता है, यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स टू द पावर 9 ई टू द पावर एक्स कॉमन है, तो
10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। ये बंदा कट हो जाएगा तो मेरा रह क्या जाता है, एक्स टू द पावर 9 10 माइनस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स। ऐसे करके हम लोग यू बाई भी मेथड को यूज़ करते हैं। अभी मैं कुछ फार्मूला ट्रिगो रिलेटेड है, तो पहले मैं ट्रिगो रिलेटेड आप लोगों को फार्मूला देने के बाद में मैं डायरेक्ट आप लोग को कुछ प्रॉब्लम सम्स करा दूंगा। फटाफट करके इसको नोट कर लो। अभी ट्रिगो रिलेटेड फार्मूला होगा। नंबर वन क्या है, y इक्वल टू पहला होता है साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। नंबर टू y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। नंबर थ्री y इक्वल टू tan एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सॉरी इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नंबर फोर y इक्वल टू कॉट एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नंबर फाइव y इक्वल टू सेक एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स। y इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये 6 फॉर्मूला है आप लोग का ट्रिगो का। ध्यान देने का बात है, कॉस कॉट एंड कोसेक, कॉस से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस कॉट एंड कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ आंसर जो इसका डेरिवेटिव माइनस आ रहा है, तीनों का माइनस है, कॉस कॉट एंड कोसेक। ये छोटा छोटा क्लू हम लोग याद करके रखेंगे। इससे क्या होगा, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे उसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन में भी बहुत सारा फॉर्मूला है, और इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है, तो उस समय हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। छोटा छोटा क्लू है, जितना तक पॉसिबल है उतना तक हम लोग याद कर लेंगे। सी सी सी, कॉस कॉट एंड कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका डेरिवेटिव में माइनस माइनस माइनस। ये छोटा छोटा क्लू आप लोग याद करके रख लो। तो फटाफट करके ये नोट कर लो।